जय हिंद दोस्तों, मैं अंकुर यादव आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल माय जीएस स्टेशन में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, कल की जो हमारी क्लास थी वो सिर्फ एक ओवरव्यू था इतिहास के बारे में। आगे आज हम समझते हैं प्रागैतिहासिक के बारे में। उससे पहले हम आपको बता दें इतिहास, जो कि इतिहास के जनक हैं, उन्हें हेरोडोटस कहा जाता है, जिनकी एक पुस्तक है हिस्टोरिका। इतिहास के जनक किसे कहा जाता है? हेरोडोटस को, जिनकी पुस्तक है हिस्टोरिका। हम बात करते हैं प्रागैतिहासिक काल की। प्रागैतिहासिक काल वह कालखंड जिसमें मनुष्य के द्वारा पुरातात्विक साक्ष्य तो प्राप्त थे, लेकिन कोई लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त थे, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। ठीक है, इसको 3 भागों में बांटा गया है: पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, पुरापाषाण काल वह कालखंड जिसमें पत्थरों का प्रयोग किया गया है, उसे पुरापाषाण काल कहते हैं। ठीक है, पुरापाषाण काल में सबसे पहले यह एक तो सबसे बड़ा काल था। इस कालखंड का सबसे बड़ा काल पुरापाषाण काल था। ठीक है, यहाँ मानव जो था वो असभ्य मानव था, जिसे कोई भी शिष्टाचार नहीं था, किसी से कोई भी मतलब नहीं था। ठीक है दोस्तों, यहाँ मानव खाना बदोश था, जो सिर्फ अपने भोजन को इकट्ठा करता था और खाना खाता था, जिसे अपने किसी भी व्यक्ति के से कोई भी मतलब नहीं था। ठीक है, उसके बाद आता है यहाँ एक सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आग की खोज हुई थी। यहाँ पे आग की खोज हुई। क्वेश्चन पूछा जाता है पुरापाषाण काल में किस चीज की खोज हुई, या आपसे पूछा जाएगा आग की खोज किस कालखंड में हुई, तो आप कहेंगे पुरापाषाण काल में। यहाँ मनुष्य शिकार करना प्रारंभ कर दिया था यहाँ पे। ठीक है, यहाँ बड़े बड़े हथियारों का प्रयोग होता था और जो मानव था वो गुफा में रहता था। फिर बात करते हैं आपके मध्यपाषाण काल की। मध्यपाषाण काल की। इस कालखंड में मनुष्य के द्वारा छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। पशुओं को पालना प्रारंभ कर दिया था। जो सबसे पहले पालतू पशु था वो उनके द्वारा कुत्ता पालतू बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे छोटे हथियारों के तौर पे तीर धनुष, तीर कमान, भाला, कुर्सी, ये सब इस तरह से हथियारों का प्रयोग करने लगे थे। यहाँ पर मध्यपाषाण काल में एक चीज देखी गई थी, शवों को जलाने की प्रक्रिया को साक्ष्य मिले थे। यहाँ पे शवों के जलाने के साक्ष्य मिले थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद इसमें पहला जो जानवर है आपका वो कुत्ता है। ठीक है, फिर बात करते हैं नवपाषाण काल की। तो नवपाषाण काल क्या है? नवपाषाण काल में सबसे पहले पहिए की खोज की इन्होंने, कृषि के साक्ष्य मिले। सबसे पहले जो बात करते हैं जो कृषि के साक्ष्यों की, तो कृषि के साक्ष्य जो आपको जो मिले थे पुरातात्विक साक्ष्यों में, वो मेहरगढ़ में कृषि के साक्ष्य मिले थे, जिनको लगभग 7000 ईसा पूर्व का बताया जाता है। ठीक है, मृदभांड यानी मिट्टी के बर्तन मिले थे। स्थिर जीवन, जब इन्होंने अपने पशुपालन हो गया लोगों, जब इन्होंने अपनी कृषि का स्टार्ट किया, कृषि जब स्टार्ट हुई तो ये लोग अपने स्थायी जीवन में व्यतीत आए। ये लोग अपने अपने टोलियों में बना के रहते थे। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं आगे इनके साक्ष्यों की। कौन से साक्ष्य कहाँ मिले थे, आप चाहें तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब बात करते हैं कि किस स्थान पर कौन से साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुए थे। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करते हैं अब हम बात करते हैं कि किस कालखंड में और किस चीज के साक्ष्य मिले थे। तो आपको पता है पुरापाषाण काल में आग के साक्ष्य प्राप्त हुए थे। आग जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न हुई थी वो पुरापाषाण काल में आग हुई थी। पशुपालन जो आपका है वो मध्यपाषाण काल में पशुपालन स्टार्ट हुआ था। पशुपालन में सबसे पहला जानवर जो था वो कुत्ता पाला गया था। ठीक है, फिर उसके बाद करते हैं कृषि जो है, कृषि के साक्ष्य आपके मेहरगढ़ में प्राप्त हुए थे। मेहरगढ़ में और नवपाषाण काल में हुए थे। आपके कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में सबसे पहले प्राप्त हुए थे। यहाँ पे कृषि के साक्ष्य मेहरगढ़ में प्राप्त हुए थे, जिसमें सबसे पहले गेहूं और उसके बाद जौ अपनाया गया था। पहिए की खोज हुई थी आपके नवपाषाण काल में। मिट्टी के बर्तनों यानी मृदभांड जो पाए गए हैं वो सबसे ज्यादा हस्तिनापुर के इलाकों में पाए गए थे। ठीक है, वो किस कालखंड में मृदभांडों की खोज हुई थी? नवपाषाण काल में। फिर बात करते हैं चित्रकारी की जो खोज है वो किस स्थान पर हुई थी? तो भीमबेटका की गुफाएं एमपी में रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं कुल्हाड़ी कि मानव के द्वारा जो सबसे पहले जो हथियार बनाया गया था वो किस चीज का था? तो वो क्या है? आपका कुल्हाड़ी है। ठीक है, वो कहाँ मिला था आपको? अतिरम्पक्कमपुरम में। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं कि चावल के साक्ष्य कहाँ मिले। तो चावल के साक्ष्य आपको इलाहाबाद के निकट, यूपी के इलाहाबाद के निकट कोलिडहवा में मिले थे आपके चावल के साक्ष्य। ठीक है, फिर बात करते हैं कि मानव का सबसे पहले कंकाल कहाँ मिला था।
मानव का सबसे पहला कंकाल प्रमाण कहाँ मिला था, ठीक है, तो आपका पलवरम में, मद्रास की उसमें मिला था। फिर बात करते हैं मैं आपके आगे कि इसकी, अब बात करते हैं इसकी खोज के बारे में। खोज कैसे हुई, किसने इसकी खोज की, इसके संग्रहालय कहाँ स्थित हैं, जो अवशेष प्राप्त हुए हैं वो पूरी दुनिया के, और जो भारत में अवशेष प्राप्त हुए उनके संग्रहालय कहाँ स्थित हैं। तो हम बात करते हैं कि भारतीय पुरापाषाणकालीन हथियारों की खोज, जो औजारों की खोज की थी, वो रॉबर्ट ब्रुसफुट ने 1863 ईस्वी में की थी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं, अगर पुरातात्विक विभाग के जनक की बात करें अगर पूरी उसकी, तो वो कनिंघम साहब थे, ठीक है। फिर हम बात करते हैं अगर हम संग्रहालय की, अगर पूरे दुनिया की संग्रहालय की बात करें, जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए कहीं किसी की हड्डियां मिली हैं, कहीं किसी कोई औजार मिले हैं, या किसी चीज के साक्ष्य मिले हैं, तो वो पूरी दुनिया के साक्ष्य हैं, तो वो कहाँ मिले हैं, वो एक संग्रहालय यानी म्यूजियम, ठीक है, वो कहाँ पे है आपका, वो कोपेनहेगन डेनमार्क में स्थित है, ठीक है, जो कि यूरोप में स्थित है। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अपना यहाँ पे मानव संग्रहालय, पहले उसका नाम मानव संग्रहालय था, अब उसका नाम हो गया है इंदिरा गांधी मानव संग्रहालय, जो कि आपका भोपाल में स्थित है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करते हैं आगे आदि ऐतिहासिक काल की। आदि ऐतिहासिक काल की वह कालखंड जिसमें पुरातात्विक साक्ष्य भी प्राप्त थे, पुरातात्विक साक्ष्य भी आपके प्राप्त थे, लिखित साक्ष्य भी प्रमाण पत्र मिले थे, लिखित साक्ष्य भी मिले थे, लेकिन वो साक्ष्य पढ़े नहीं गए, ठीक है। जैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता की कुछ ऐसी लिपियां मिली थी जिन्हें हम आज तक पढ़ नहीं पाए, ठीक है। इसमें आदि ऐतिहासिक काल में दो भागों में बांटा गया है, एक है आपका सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता का जो टाइम पीरियड है वो 2520 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। लेकिन वैदिक संस्कृति, अगर वैदिक सभ्यता की बात करें तो वैदिक संस्कृति दो भागों में बांटी गई है। एक तो आपकी है ऋग्वैदिक काल, एक आपका ऋग्वैदिक काल है, और एक आपका उत्तर वैदिक काल है, उत्तर वैदिक काल। इसको भी अलग अलग भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। इसको वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है, एक ऋग्वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। इसकी अगर टाइम पीरियड की बात करें तो 1500 ईसा पूर्व से लेके 1000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है दोस्तों। और इसकी बात करें हम तो 1000 से लेके 6000 ईसा पूर्व तक उत्तर वैदिक काल चलता है आपका, ठीक। अब हम बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। तो